एक समय की बात है। एक गांव में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था। गांव के लोग उसी मंदिर में पूजा करने जाया करते थे। एक दिन गांव वालों ने पंचायत बैठाई, जिसमें ये फैसला होना था कि किस तरह पुराने शिव मंदिर को और आकर्षक बनाया जाए। भाइयों, आज की ये पंचायत इसलिए बैठाई गई है कि हम ये निर्णय ले पाएं कि कैसे हम अपनी प्राचीन शिव मंदिर को और आकर्षित बना सकते हैं। तो जिसका जो भी सुझाव हो वो हमें बता सकता है। मुखिया जी, मैं तो सोच रहा हूँ मंदिर की फिर से लिपाई पुताई करा दें। पुराना मंदिर है, हर जगह से पेंट छूट रहा है, और मंदिर के अंदर थोड़ी साफ सफाई भी करा दें। हाँ, ये अच्छा सुझाव है, लेकिन इतना काफी नहीं है। हमें मंदिर को आकर्षित बनाने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। मुखिया जी, क्यों ना हम मंदिर में एक सोने का घंटा लगवा दें। इससे मंदिर की सुंदरता भी बढ़ जाएगी और हर जगह हमारे गांव की चर्चा भी होने लगेगी। दूर दूर से लोग मंदिर में घूमने आने लगेंगे। हाँ, ये अच्छा विचार है। हम जल्द ही मंदिर में एक सोने का घंटा लगवाएंगे। लोगों के कहने पर मुखिया ने शिव मंदिर के अंदर एक सोने का घंटा लगवा दिया। जब तक ये खबर गांव-गांव तक पहुंचती, इससे पहले ये खबर एक चोर के कान में पड़ गई और उसने एक रात मौका देखकर चोरी करने का निर्णय बनाया और छुप छुपाकर मंदिर में घुस गया। मैंने सुना है गांव वालों ने मंदिर की शान बढ़ाने के लिए मंदिर में सोने का घंटा टांगा है। बेचारे गांव वाले, उन्हें नहीं पता कि इस मंदिर के घंटे पर सबसे पहले नजर मेरी पड़ी है। वो चोर चुपके से मौका पाकर मंदिर का घंटा चुरा लेता है और उसे लेकर जंगल की ओर भाग पड़ता है। लेकिन उस चोर के भागने से घंटा बज रहा था, जिसकी आवाज पूरे जंगल में सुनाई पड़ रही थी। उसकी आवाज से जंगल के जानवर इधर उधर भागने लगे। घंटे की आवाज ने एक सोए हुए बाघ को भी जगा दिए। बाघ गुस्से में उठा और उस आवाज का पीछा करने लगा। तभी उसकी नजर हाथ में सोने का घंटा लिए भागते हुए उस चोर पे पड़ी। बाघ ने उस चोर पर हमला कर दिया और वो चोर मर गया। थोड़ी देर बाद उस जगह से बंदरों का झुंड गुजर रहा था। उनकी नजर चमकते हुए सोने के घंटे पर पड़ी। उन्होंने वो घंटा उठाया और अपने साथ ले गए। इधर सुबह हुई। पंडित जी ने मंदिर का दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि मंदिर से सोने का घंटा ही गायब है। हे महादेव, ये मंदिर का सोने का घंटा कहाँ गायब हो गया? अनर्थ हो गया, गांव वालों, अनर्थ हो गया। देखो, मंदिर से सोने का घंटा किसी ने चुरा लिया है। क्या? ये अनर्थ कैसे हुआ? किसी ने कुछ देखा नहीं? नहीं मुखिया जी, मैंने तो अभी मंदिर के कपाट खोले तो देखा, यहाँ सोने का घंटा ही नहीं है। संध्या तक तो यही था। ये काम जरूर किसी दुष्ट का है, जिसने रात में मौका पाकर मंदिर से सोने का घंटा चुराया है। जैसे ही सबको पता चला कि मंदिर से सोने का घंटा चोरी हो गया है, इस खबर से गांव में हंगामा मच गया। सभी लोग सोने के घंटे की तलाश में जुट गए। लाख कोशिश के बाद भी किसी को सोने का घंटा नहीं मिला। संध्या हुई। उधर जंगल में बंदरों ने सोने का घंटा बजाना शुरू कर दिया और उसकी आवाज पर नाचने लगे। सोने के घंटे की आवाज गांव तक भी आ रही थी, लेकिन दूरी के कारण घंटे की आवाज किसी डरावनी आवाज जैसी लग रही थी, जिसे सुनकर गांव वाले डर गए और अपने अपने घरों से बाहर आ गए। हे भगवान, ये भयानक आवाज कैसी है? क्या आप लोगों ने भी सुनी? हाँ, ये तो सबको सुनाई दे रहा है। ये आवाज जंगल के अंदर से आ रही है। लेकिन इस समय कौन है जो घने जंगल में ऐसी आवाज निकाल रहा है? ये कहीं कोई जानवर तो नहीं? नहीं, ये तो मुझे कोई ऊपरी शक्ति लगती है, प्रेत या डायन। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? ऐसा कुछ नहीं होता। कहीं ये हमारा मंदिर का घंटा तो नहीं? अरे मुखिया जी, कौन बेवकूफ मंदिर का घंटा चुरा कर रात में जंगल में उसे बजाएगा? ये कोई ऊपरी शक्ति मालूम पड़ रही है। आप खुद देखिए, आज अपने आप हमारे मंदिर से घंटा गायब हो गया और शाम को ऐसी भयानक आवाज। ये जरूर किसी आने वाले प्रकोप का संकेत है। बिना पूरी तरह सत्य जाने हम किसी निर्णय पर कैसे पहुंच सकते हैं? कम से कम हमें वन में जाकर एक बार देखना तो होगा कि ये है क्या चीज। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा इस समय जंगल में, और मैं क्या, गांव में से कोई भी नहीं जाएगा। हमारी जान क्या इतनी सस्ती है? हम नहीं जाएंगे मुखिया जी।
मंदिर के घंटे की आवाज इतनी भयानक आ रही थी कि लोगों ने जितने मुंह उतनी बातें बना ली। कोई उसे ऊपरी शक्ति का प्रकोप बोलता तो कोई उसे किसी भयानक जानवर की आवाज और कोई उसे भूत प्रेत डायन का साया बोलता। लेकिन मुखिया के मन में एक संकोच था। उसने गांव वालों को जंगल में जाने के लिए खूब मनाया, लेकिन कोई नहीं माना। जैसे तैसे गांव में से 2 लोग जंगल में जाने के लिए तैयार हुए। वो 2 लोग और मुखिया निडर आवाज का पीछा करते हुए जंगल की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वो जंगल के अंदर गए, उसी वक्त बंदरों ने घंटा बजाना बंद कर दिया। तभी उन्हें जंगल में उस चोर की लाश मिली जिसे बाघ ने अपना शिकार बनाया था। ये देख तो उनके होश ही उड़ गए। हे भगवान, ये लाश किसकी है? गांव वालों का शक सही था। ये जरूर किसी ऊपरी शक्ति का प्रकोप है और वो आवाज जरूर किसी डायन की थी। तभी तो हमारे जंगल में घुसते ही वो आवाज अचानक से बंद हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, बात कोई और भी हो सकती है। अच्छा, और लाश? इस लाश के बारे में आप क्या कहेंगे? आप कुछ भी कह लो, लेकिन इस बात को नहीं टाल सकते। फिर क्या मुखिया और दोनों व्यक्ति उस अनजान लाश को अपने साथ गांव में ले आए और जैसे ही गांव वालों ने उस लाश को देखा, उनका डर यकीन में बदल गया। देखा, मैंने कहा था ना, ये किसी ऊपरी शक्ति का प्रकोप है। अब देख लो मेरी बात ना मानने का नतीजा। आज इस इंसान की जान गई है, कल हमारी जाएगी। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये गांव अब श्रापित हो चुका है। ये गांव रहने लायक नहीं बचा। अगर अपनी जान की खैर है तो गांव छोड़कर ही जाना सही रहेगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ये गांव हम सब का है। हम इसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं, वो भी बिना सच्चाई जाने? नहीं नहीं, गांव छोड़कर जाना कोई समाधान नहीं है। तो क्या आप जाकर उस ऊपरी शक्ति से लड़ेंगे या कौन जाएगा उससे लड़ने? बताइए। ये सब चर्चा चल ही रही होती है, तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आती है। वह शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि यहाँ जरूर कुछ गलत बात है। मैं जाऊंगी उस ऊपरी शक्ति से लड़ने जंगल में। अरे अम्मा, क्यों मौत को दावत देना चाहती हो? यहाँ गांव के नौजवान लोग तो जाने का साहस कर नहीं पा रहे हैं। आप जाकर क्या करोगी? बेटा, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। जब तक महादेव का हाथ मेरे सर पर है, तब तक कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं जाऊंगी जंगल में और इस राज से पर्दा उठाऊंगी। बस मुझे सुबह का समय दे दो। ये कार्य मैं भोर के समय करूंगी। बस मुझे पूजा के लिए एक टोकरी में फल रख कर दे देना। सुबह होती है। मुखिया अम्मा को एक टोकरी में फल भरकर दे देता है। बूढ़ी अम्मा महादेव का नाम लेकर जंगल की ओर बढ़ती है। थोड़ी देर में वो जंगल के उस हिस्से पहुंच जाती है जहां बंदरों ने मंदिर के सोने के घंटे को छिपा कर रखा था। तभी उनकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है जिसे बंदर घेर कर बैठे थे। वो गौर से देखती है तो मालूम पड़ता है ये वही सोने का घंटा था जो मंदिर से चोरी हो गया था। ये देख वो सब समझ जाती है। अच्छा, तो ये घंटा यहाँ रखा है और वो भयानक आवाज इस घंटे से आ रही थी। लेकिन इसे तो बंदरों ने घेरा है। इसे बंदरों से कैसे छीनूं? तभी बूढ़ी अम्मा के मन में एक विचार आता है। वो फलों की टोकरी नीचे रख देती है और जैसे ही बंदरों की नजर उस टोकरी पर पड़ती है, वो सारे घंटे को छोड़ उस टोकरी पर टूट पड़ते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर अम्मा वो घंटा बंदरों से छीन के वहाँ से वापस आ जाती है। सभी गांव वाले इसी इंतजार में थे कि क्या अम्मा वापस आ पाएंगी। तभी वो देखते हैं कि अम्मा अपने हाथ में मंदिर का सोने का घंटा लेकर आ रही होती है। ये देख सभी लोग चौंक जाते हैं। आप आ गई? आप ठीक तो हैं? और ये मंदिर का सोने का घंटा आपको कहाँ से मिला? अरे मूर्खों, वो भयानक आवाज इस सोने के घंटे की थी जो जंगल से आ रही थी। ये घंटा बंदरों के हाथ लग गया था और वही इसे बजा रहे थे और तुम्हें लगा किसी भूत और डायन का काम है। और वो लाश किसकी थी? ना समझो, वो लाश
चोर की होगी जो इस घंटे को चुराकर जंगल की ओर भाग रहा होगा और फिर उसे किसी जानवर ने अपना शिकार बना लिया होगा। ये सुनते ही गांव में खुशी की लहर छा गई और सबने गांव छोड़ के जाने का इरादा बदल लिया। इसके बाद फिर से सोने का घंटा शिव मंदिर में लगाया गया, जिसकी चर्चा दूसरे गांवों में भी होने लगी। एक समय की बात है, शिवपुरा नाम का एक गांव था। वहां के लोग शिव जी को काफी मानते थे। गांव के बीचों बीच एक शिव मंदिर भी था, जहां पर सभी लोग शिव जी की पूजा करने आते थे। मंदिर के बाहर नंदी महाराज विराजमान थे। उस गांव में दो नामी परिवार थे, सिंह परिवार व ठाकुर परिवार। दोनों परिवारों की आपस में नहीं बनती थी। वे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते थे और खुद को एक दूसरे से बड़ा और पैसे वाला दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन की बात है, सिंह परिवार के मुखिया राजीव सिंह ने मंदिर में नंदी महाराज की एक सोने की मूर्ति स्थापित की। वहां पर गांव के सभी लोग उपस्थित थे व वहां पर ठाकुर परिवार के मुखिया रघुवीर ठाकुर भी उपस्थित थे। अरे देख रहे हो सिंह साहब का ठाट बाट। अरे भाई, मंदिर में सोने की मूर्तियां स्थापित की है, सोने की। हाँ सही बात है भाई। इनके इतना रईस और इनके इतना बड़ा शिव भक्त कौन होगा इस गांव में। ये कोई मूर्ति है इतनी छोटी? अरे सोने की मूर्ति तो मैं बनाऊंगा मेरे नंदी जी की, इससे भी बड़ी। मेरे से बड़ा भक्त शिव जी का कोई नहीं होगा। अगले दिन रघुवीर अपने कहे अनुसार नंदी जी की एक सोने की मूर्ति लेकर आता है, जो कि राजीव की स्थापित की गई मूर्ति से बड़ी थी। रघुवीर पूरे धूम धड़ाके के साथ ढोल बजवाता, शोर मचाता हुआ मूर्ति लेकर आता है और सारे गांव वालों को बुलाता है। गांव वालों, देखो, मैं नंदी जी की सोने की मूर्ति लाया हूँ और मैं ये मूर्ति मंदिर में स्थापित करूंगा, क्योंकि मेरे से बड़ा शिव भक्त पूरे गांव में कोई नहीं है। अरे भाई, ठाकुर जी तो राजीव जी से भी बड़ी नंदी जी की मूर्ति लेकर आए हैं। सही बात बोल रहे हो भाई साहब। पंडित जी, ये मेरी मूर्ति शिव मंदिर में स्थापित कर दीजिए। पर ठाकुर साहब, मंदिर में तो पहले से ही नंदी जी की एक मूर्ति स्थापित है, और कितनी मूर्तियां होंगी? पंडित जी, जिसकी मूर्ति बड़ी है उसी की मूर्ति शिव जी के मंदिर में रखी जाएगी। हाँ, ये भी ठीक है। लाइए रघुवीर जी, इस मूर्ति की स्थापना कर देते हैं। पंडित जी, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। मेरी रखी नंदी जी की मूर्ति आप ऐसे नहीं हटा सकते। अरे भैया, अकेले शिव जी तुम्हारे थोड़ी ना हैं, हमारे भी हैं। हमसे बड़ी मूर्ति ले आओ और स्थापित करा लो। अच्छा, जब ये बात है तो कल ही मैं नंदी जी की इतनी बड़ी मूर्ति लगाऊंगा कि कोई उसे हटा ही नहीं पाएगा। ये बोलकर राजीव वहाँ से गुस्से में झनझनाता हुआ चला जाता है। 2 दिनों बाद राजीव नंदी जी की एक बहुत ही विशाल सोने की मूर्ति बनवा कर लाता है। पंडित जी, आप ये मूर्ति स्थापित करिए मंदिर में। कहे अनुसार मेरी मूर्ति सबसे बड़ी है, तो अब मेरी मूर्ति ही स्थापित होगी। ठीक है राजीव जी, आपकी ही मूर्ति की स्थापना मंदिर में होगी। राजीव की लाई नंदी जी की इतनी विशाल सोने की मूर्ति को देखकर पूरे गांव में शोर मच जाता है। वो नंदी जी की मूर्ति इतनी बड़ी थी कि मंदिर में रखे शिवलिंग भी नंदी जी की मूर्ति के आगे काफी छोटी हो गई थी। अब राजीव अपनी अकड़ और मूंछों को ताव देकर रघुवीर को जता रहा था कि वही सबसे बड़ा शिव भक्त और गांव का सबसे पैसे वाला आदमी है। उधर रघुवीर का चेहरा उतर जाता है और उसकी मूर्ति को मंदिर से हटा दिया गया था। अगला दिन बीतता है। राजीव शिव जी के मंदिर में अपनी रखी विशाल मूर्ति को देखने के लिए आता है। तभी वो देखता है कि मंदिर के अंदर नंदी जी की वो विशाल सोने की मूर्ति नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक अत्यंत छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। ये देख राजीव चौंक जाता है और शोर मचाने लगता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मंदिर में से नंदी जी की मूर्ति चोरी हो गई। मेरी रखी विशाल सोने की मूर्ति को किसी ने चुरा लिया। अरे गांव वालों, आओ आओ, ये देखो क्या अनर्थ हो गया।
राजीव का शोर सुन सारे गांव के लोग भागते हुए मंदिर के पास आते हैं, जिसमें रघुबीर भी होता है। अरे क्या हुआ राजीव जी? क्या हुआ? अरे ये देखो, मेरी रखी नंदी जी की सोने की मूर्ति चोरी हो गई। अरे हाँ, ये मूर्ति कहाँ गई? आखिर किसने चुरा लिया हमारी नंदी जी की मूर्ति को? कौन है वो दुष्ट? अरे पंडित जी, वो आदमी कोई और नहीं, ये रघुवीर ही होगा। इसी ने मूर्ति चुराई है और उसके बदले ये छोटी नंदी जी की मूर्ति मंदिर में रख दी। ध्यान रखकर बोलो राजीव, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं नंदी जी की मूर्ति क्यों चुराऊंगा? अरे तुमको जलन है कि मैंने तुमसे बड़ी मूर्ति लाकर मंदिर में रख दी, इसलिए तुमने वो मूर्ति चुरा ली। धीरे धीरे दोनों में लड़ाई बढ़ जाती है और गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये चोरी किसने किया। दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे को मारने तक चढ़ जाते हैं। तभी एक साधु बाबा आकर उन दोनों को रोक लेते हैं। रुको, तुम में से किसी ने भी वो मूर्ति नहीं चुराई है, बल्कि वो मूर्ति मंदिर से कहीं गई ही नहीं है। वो मूर्ति मंदिर में ही है। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? इतनी बड़ी मूर्ति मंदिर में कहाँ खो सकती है? जब चोरी नहीं हुई तो मूर्ति कहाँ गई? अरे ये सब मेरे शिव की माया है। तुम जैसे मनुष्य इसे नहीं समझ पाओगे। मतलब? वह छोटी सी मूर्ति देख रहे हो नंदी जी की? हाँ। वही है तुम्हारी स्थापित मूर्ति। क्या? वो कैसे हो सकती है मेरी मूर्ति? मेरी मूर्ति तो बहुत बड़ी और विशाल थी। ये तो एक छोटी सी मूर्ति है बाबा। तुम में से कोई शिव जी का सच्चा भक्त नहीं है। तुम दोनों सिर्फ दिखावा करते हो। अगर तुम शिव जी के भक्त होते तो तुम इस लीला को समझ जाते। ये वही तुम्हारी बड़ी मूर्ति है। इसका आकार नंदी जी ने खुद छोटा कर लिया है। नंदी जी ने मूर्ति का आकार छोटा कर लिया? पर क्यों? अरे मूर्खो, तुम अपने घमंड में आकर इतनी विशाल मूर्ति ले आए जो शिवजी से भी ऊंची थी। तुम्हारे पास तो अकल ही नहीं है। लेकिन मेरे नंदी महाराज अपने प्रभु के आगे विशाल और बड़े नहीं होते। वो तो प्रभु शिव के चरणों में ही रहते हैं, इसलिए वो अपना आकार छोटा कर अपने स्थान पर बैठे हैं, जो कि शिव जी के चरण हैं। यही है तुम्हारी मूर्ति। ये बात सुनकर पूरा गांव चौंक जाता है और सभी जाकर नंदी जी से माफी मांगने लगते हैं। हे नंदी महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हम पैसों के घमंड में आ गए थे। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। आपके एक छोटे से चमत्कार ने हमारी आंखें खोल दी। अब से हम ऐसे कभी लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। आपने हमें बता दिया कि असली सुख तो छोटा बन के रहने में है। हे प्रभु, हमें माफ कर दीजिए। इस तरह से नंदी महाराज के एक चमत्कार ने दो परिवारों की आंखें खोल दी और उनकी दुश्मनी को खत्म करवा दिया।